Good evening, guys. It's 11th of October 2023. I'm Navid from navidview.com, the founder of Trading Brain for You, a research analyst advisory firm. So आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं. आज क्या हुआ मार्केट में, क्या हमने किया और क्या सजेस्ट किया, कैसे दिन भर एक्टिव रहे क्लाइंट लोगों के साथ में, और कल का क्या लग रहा है आउटकम. तो TCS इन्फोसिस के रिजल्ट भी है, US CPI इन्फ्लेशन डेटा भी है, तो दोनों दिनों एक डिस्कस कर लेते हैं. तो आज का जो मार्केट था, मतलब आप देखोगे तो डाउ जोन्स एक ठीक ठाक सा रिकवरी लिया, मतलब बेसिकली शॉर्ट कवरिंग ही चालू है वहाँ पे भी. तो लोग देयर मार्केट इज आल्सो काइंड ऑफ trying to take the clue from US CPI data which is due I guess tomorrow. So वहाँ से एक क्लू लेकर के फ्रेश वे स्टार्ट हो सकता है मार्केट का. और दूसरा इसलिए अभी पॉज मोड में है थोड़ा सा. यहाँ पे हमारा क्या है कि हम लोग एक ओवरऑल अप ट्रेंड में थे, फिर बिकॉज ऑफ न्यूज़ नीचे गए, देन क्विकली हम लोगों ने डिस्काउंट किया, एंड उसके बाद में अभी आप देखोगे तो वी आर ट्रेडिंग एट द हायर एंड ऑफ लास्ट 5 days. आई मीन 19,811 का क्लोजिंग है निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी भी कंफर्टेबली 44,500 के ऊपर क्लोज हुआ है. तो दिस आर वेरी गुड लेवल, आई मीन टू वॉच आउट. एंड कल अपना निफ्टी का एक्सपायरी है. सो क्या होता है कि जब जिस वीक में मार्केट अनप्रेसिडेंटली दोनों साइड देख लेती है, मतलब पहले ऊपर चल रही थी, सडनली बिकॉज ऑफ न्यूज़ नीचे आई, तो ऊपर की पोजीशन भी कट गई, नीचे की पोजीशन भी कट गई लोगों की, और उनको अभी मार्केट इज़ क्लीन्ड इनफ नाउ. जितने शॉर्ट्स थे अच्छे से ट्रैप हुए, मार्केट ने उनको एकदम घर तक छोड़ के आई है. तो अभी क्या है, मतलब हम लोगों ने क्या किया, जैसे मॉर्निंग में हम जब मार्केट ओपन हुई तो हमारा 9-10-13 को हमारा मैसेज था फर्स्ट, मार्केट इज शोइंग द गुड गैप अप, चेजिंग स्ट्रेट अवे इज नॉट एडवाइजेबल, बाय अराउंड 19,650 970 spot for comfortable risk reward. Technically, Nifty and Bank Nifty both has taken high out of 5 days back where it was trading before the global news came. Market has nicely trapped short, and when that market does like that, it is in uncertain environment, it cleans completely. So ये हमारा इस तरह का communication था अपने clients को. If market gets sustained here for 1 hour, will spark the rally further. 9:29 को ये मैसेज था, 9:30 को था, हमने वेट किया. 10:26 को हमने देखा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तभी हमने अपने एक ट्रेड जनरेट होते हुए देखा. तो क्विकली वी गिव इट अराउंड 11:13 पे हमारा फर्स्ट ट्रेड आया. लेट आया क्योंकि चेज करके कुछ मतलब नहीं था. वो अननेसेसरीली जो लोगों को हर वक्त ट्रेड चाहिए होता है, वो दे कैन नॉट अर्न द मनी. Market is a waiting game. You have to wait for your setup, your edge, then only you will be able to make some money out of it. So 44,200 का हमारा इंडेक्स पे कॉल था. बैंक निफ्टी 235.30 में बाय कराया, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 150, 260 का टारगेट 300. तो 1:1 का सेफ ट्रेडर को हमने एग्जिट करा दिया था. 11:13 पे ट्रेड दिया 11:22 पे, और क्लियरली बोल दिया था कि सेकेंड टारगेट भी वेरी मच लाइकली है ऑन द कार्ड, बिकॉज सेटअप भी उस तरह का था. 11:22 को ये मैसेज था, 11:24 को, 11:27 को हमारा दूसरा टारगेट भी हिट हो गया था. देन वी वर आउट ऑफ द मार्केट. उसके बाद देखा भी नहीं. तो यही है, आपको 15-20 मिनट 30 मिनट देने हैं, बट वो काम के 30 मिनट होने चाहिए. उसके बाद में यू कैन बी बिजी विद ऑल अदर योर स्टफ. रिसर्च कर सकते हो, बाकी की जो पेंडिंग काम है वो कर सकते हो. इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू सिट ऑल द डे इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. सो ये एक चीज़ है. अभी ये हो गया. इसके अलावा यहाँ से अभी ये तो आज का था. अभी कल क्या लग रहा है ओवरऑल? अब अभी अक्टूबर का सेटअप अभी आप देखो, जो सारा कुछ होने के बाद में मार्केट जब अनसर्टेन इन्वायरमेंट में बढ़ता है ना, तो फिर एक बहुत मतलब लोग जब डिनायल मोड में रहते हैं ना, जज करते हैं व्यू मार्केट के इसको, तो फिर वो मार्केट और आगे आगे आ जाता है. आप उठा के देख लो, पिछला पूरा रशिया यूक्रेन का उठा के देख लो, या इससे पहले जो भी निगेटिव ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, सब में उठा के देख लो. एंड अपनी मार्केट ने ओवरऑल सरप्राइज ही किया है थ्रू आउट द लास्ट 2 years, 1.5 years प्रिसाइसली. तो मतलब इफ यू कीप जजिंग द मार्केट, देन यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट. जो है जैसा है दिख रहा है, एक अपना व्यू सेट करो,
स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड करो, इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म करना है शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करना है लॉन्ग टर्म करो। अभी नेक्स्ट वीक में ये TCS का रिजल्ट, इन्फोसिस का स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली आप देखोगे तो इन्फोसिस लार्ज IT सेक्टर में आप देखोगे तो मोरलेस एक्सेंचर के रिजल्ट के बाद में थोड़े से नंबर्स जो है सबड्यूड ही रहने के एक्सपेक्टेड है, और अगर कोई लार्ज डील इन्होंने विन कर ली तो दे माइट बी सम चेंज इन द नंबर्स। सो एंड मोर देन नंबर्स उनका कमेंट्री और आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हाउ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड, आई मीन। सो बट यू नो व्हाट, लार्ज IT सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स है आप देखोगे तो मोर और लेस वो डिस्काउंटेड है, मतलब ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। और सपोर्ट के लिए मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बायबैक अनाउंस कर दिया है, अभी TCS ने बायबैक अनाउंस कर दिया है, तो आई विल सी द पास्ट ट्रेंड। बाकी सब कंपनीज भी धीरे धीरे एक एक करके बायबैक लेकर आएंगी। तो बायबैक से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस को सपोर्ट मिल जाता है, उसको सपोर्ट मिल गया नीचे में, हमें पता है कि लार्ज क्वांटिटी बाय करने के लिए है, तो फिर कम से कम वो पीरियड के लिए स्टॉक प्राइस सेफ हो जाता है। अभी TCS और बड़े बड़े स्टॉक्स में अगर बायबैक अनाउंसमेंट आएंगे तो आप आराम से मान के चलो कि निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए एक फ्रेम तैयार हो गया है, और ऑलरेडी टेक्निकली स्ट्रांग हो गए हम लोग। तो 19500 के ऊपर जब तक मार्केट टिका है आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, और यू कैन एंजॉय द रैली टिल even above 20,000 in the October you can say। but ये व्यू गलत जा सकता है because of some uncertain event if it happens overnight or something, so you have to be alert and be ready for anything happening। but 19,500 is your लक्ष्मण रेखा, उसके नीचे अगर कुछ भी होता है तो कुछ नहीं देखना, बेचो, साइडलाइन हो जाओ और फिर देखो फ्रेश क्या हो रहा है। अदरवाइज enjoy the rally, keep trailing your stop loss and you will get good prices later on। so this is how the things are। अभी इसके अलावा US CPI का डेटा इम्पॉर्टेंट है, मार्केट पॉज मोड में लग रहा है थोड़ा सा, और अभी अप्स और डाउन्स दोनों हो गए। तो कल हमारा निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो CPI में वो वहाँ से कुछ आता है, वो एक देखने वाली चीज़ रहेगी, क्या उनका कमेंट्री है US फेड का एंड ऑल। उसके अलावा बाकी तो अपने ये वीक में IT सेक्टर के रिजल्ट रहेंगे, इन्फोसिस TCS का आज हो ही जाएगा, इन्फोसिस, फिर HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा संडे को अराउंड। सो संडे को भी रिजल्ट रखने लग गए ये लोग, अभी संडे भी सेफ नहीं है। तो ये है, बाकी फ्रेश ट्रेड देखते कल मॉर्निंग में, ठीक है। टिल देन गुड लक, गुड ट्रेडिंग, एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट अहेड। थैंक यू।